ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और सिंह राशि का 2022 का कैसे जाने वाला है पूरा वर्ष आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, जर्नल होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समय समय से बीच में भी आप लोगों को बताती जाएंगी। लेकिन कुल मिला के है कि देख लेना चाहिए एक बार अवश्य, क्योंकि पूरा वर्ष का सवाल है। अभी जो चल रही है स्थितियाँ, उसको देखते आप लोगों को हर एक राशि वालों को बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। सिंह राशि का राशिफल बताने के पहले मैं 2022 की आने वाले जो 2022 की सभी राशि वालों को और सिंह राशि वालों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। सिंह राशि वालों की और आगे कुछ बताने के पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाह रही हूँ कि कैसे लोग होते हैं। सिंह राशि वाले, इनकी स्वामी राशि सूर्य है, इसलिए इनमें साहस, निडरता, अनुशासन और डोमिनेटिंग, रूलर, ये इस तरह के मतलब नेतृत्व की भावना इनमें बहुत कूट कूट के भरी रहती है। और ये अच्छा काम भी करते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं। अगर आपकी लग्न है, सिंह लग्न है या राशि भी सिंह है, तब दोनों स्थिति में ये बातें देखी गई हैं। और एक और विशेष बात देखी गई है कि ये मतलब अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप सिंह लग्न के हैं या सिंह राशि के हैं, विशेष तौर से सिंह लग्न वाले, तो उनकी जो सप्तम घर है वो कहाँ, कुंभ राशि रहती है। अक्सर ऐसे लोगों का जो विवाह है या तो देर में होता है या उनका मतलब विवाह जो सुखद नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में उनको ज़्यादा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। किसी के दबाव में रहना या किसी के दबाव में आके ये काम नहीं करना चाहते हैं। गुड रूलर होते हैं और अच्छे-अच्छे ऊँचे पद पे मैंने देखे हुए हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में अक्सर कर ऐसे लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार आप चुन सकते हैं। ये तो हो गई सिंह राशि के लिए कि कैसे हो सकते हैं। अब इनका 2022 का कैसे जाने वाला है समय, इसके बारे में मैं तो संक्षेप में बता रही हूँ। वैसे समय-समय से बताती रहूँगी, बीच-बीच में जो और परिवर्तन हुए, क्योंकि अभी से तो याद रखना थोड़ा-सा टफ हो जाता है सभी लोगों के लिए। बड़े ग्रह जो है इस साल 2022 में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इसको परिवर्तन का वर्ष भी कहा जा सकता है। जो बड़े ग्रह हैं आपके नेटल चार्ट में 4, जैसे कि गुरु है, शनि है और राहु है, केतु है, ये सभी राशि वालों को इस समय अप्रैल के बाद से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल ही एक टर्निंग मंथ आने वाला है प्रत्येक राशि पे। अब आपको ये देखना है कि सिंह राशि वालों के लिए ये कितने ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और कितना थोड़ा-सा सावधानी कहाँ रखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं कोशिश ये करती हूँ बताने की कि जो आपके कारक ग्रह हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल होता है जीवन में, उनको इम्पोर्टेंस देना भी चाहिए। सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए अगर कारक ग्रह देखे जाएँ हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, तो आपका सूर्य सबसे पहले तो स्वयं उनके स्वामी राशि है, बृहस्पति भी अच्छा है और मंगल भी अच्छे हैं, इधर मरकरी भी अच्छा है। अगर सिंह लग्न और सिंह राशि है तो ये तो इनके हो गए कारक ग्रह। अब इनकी महादशा अंतर्दशा आपको हमेशा अच्छा ही फल देगी, लेकिन जो शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति की अगर उसको देखा जाए पोजीशन, तो अभी आपके 7वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं ये 20 नवंबर से लेके 13 अप्रैल तक। बीच में ये वक्री हो जाएँगे, वो लगभग रहेंगे जुलाई से लेके और नवंबर तक बीच में मीन राशि में वक्री रहेंगे। इस बार क्या हो रहा है, ये एक अद्भुत घटना हो रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो फिर वो अपनी राशि बदल के वो पिछले राशि में प्रवेश कर जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं है। ये मीन राशि में ही वक्री रहेंगे और आपके फिर ये प्रवेश कर जाएँगे 13 अप्रैल के बाद आपके अष्टम भाव में, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। तो जब तक सप्तम भाव में है, तब तक आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हर एक राशि वालों के लिए भिन्नता है इसमें। तो आपके लिए केंद्र भाव में है, उसका ज़्यादा लाभ होगा। अब जो और ग्रह हैं जैसे शनि है, शनि आपके लिए मारक माने जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं। इधर आपके कहाँ चल रहे हैं, अभी मकर राशि में 6 भाव में चल रहे हैं। तो क्रूर ग्रह जो है वो 6 भाव में अच्छा फल देते हैं। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अगर ये 6 भाव में आते हैं तो आपको सर्विस में, धन में और आपको शत्रु में हर चीज़ की आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जिस भाव में ये बैठते हैं उसके जो कारक तत्व है उसमें
वृद्धि कर देते हैं। तो ये भाव अच्छा नहीं है, इसलिए जो खराब अशुभ फल होते हैं उसको ये नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब तक 6 भाव में है तब तक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद फिर जब ये अपनी राशि बदल के 29 अप्रैल 2022 से ये कहाँ जाएंगे, आपके 7th भाव में आ जाएंगे। कुछ समय के लिए गुरु रहेंगे, लेकिन फिर वो अपनी राशियाँ जैसे मैंने बताया बदल लेते हैं, तो उसका फिर ज़्यादा शॉर्ट पीरियड का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। कभी कभी जब रहता होगा तो मैं बता दूंगी बीच में। और ये तो है गुरु की स्थिति। ये अपने गुरु जैसी राशि बदलेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और वो 7th भाव जो आपका मार्केस जिसको कह सकते हैं, मार्केस की स्थिति में रहेंगी, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। शनि का परिवर्तन जो नेक्स्ट होने वाला है। और इसके बाद आ जाते हैं राहु केतु, जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। राहु अभी आपके 10th भाव में चल रहे हैं, वृष राशि में चल रहे हैं, और केतु आपके 4th भाव में चल रहे हैं। और केतु किस में, वृश्चिक राशि में। ये 12 अप्रैल से अपनी राशि बदल के और फिर कहाँ पर प्रवेश कर देंगे, राहु अपनी राशि बदल के आपके 3rd भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जबकि केतु और केतु आपके 3rd भाव में और राहु आपके 9th भाव में। मैंने थोड़ा सा उसको अलग बोल दिया, लेकिन ये बात सही है कि केतु का जो 3rd भाव जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन राहु का जो भाग्य स्थान है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपको देखना होगा, मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे राहु, और मंगल आपके लिए कारक हैं। जब जब मंगल की स्थिति गोचर में अच्छी रहेगी, ये आपके नेटल चार्ट में भी अच्छी है, तो आपको फिर ये प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि राहु और केतु क्या है, वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, 25 ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी तरह के गुणधर्म अपना लेते हैं, कैटालिस्ट की तरह ये कार्य करते हैं। तो ये देख लेना उस समय। मैं बताती रहूंगी बस फल क्या क्या आपको शुभ सूचनाएं देने वाले हैं। अब इसके अतिरिक्त आपको और बातों का, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ग्रहण होने वाले हैं। जो सूर्य प्रधान राशियां हैं उनको सूर्य ग्रहण सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे आने वाले समय में, ये अक्टूबर में। और बीच बीच में जो सूर्य ग्रहण पड़ेंगे उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगी, इसमें ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। 2 तो पड़ते ही हैं हर एक साल, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण, उसको अभी से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको 2 भागों में विभाजित हो गया ये अप्रैल का समय अलग होगा, अप्रैल तक का समय अलग, अप्रैल के बाद का समय अलग होगा। ये अप्रैल का महीना सभी के लिए परिवर्तन का महीना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु जब तक 7th भाव में रहेंगे तब तक आपको क्या फायदे होंगे ये बता देते हैं थोड़ा संक्षिप्त में। 13 अप्रैल तक आपका, अगर अविवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में थे तो आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु वित्त के लिए भी देखे जाते हैं। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। और उसके बाद 13 अप्रैल से जैसे ही अपनी राशि बदल के आपके 8th भाव में आएंगे, तो 8th भाव से रिलेटेड क्या है, ये अपनी ही राशि में आएंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चोट चपेट दुर्घटना का थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ सकता है। अशुभ फल तो नहीं देंगे, कुछ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलना तय है। माता पिता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, और आपकी स्वयं की हेल्थ तो अच्छी रहने वाली है। कोर्ट केस में अगर कोई फैसला आने वाला था तो आपके ही पक्ष में आने वाला है। और 12 अप्रैल के बाद जब राहु केतु अपनी पोजीशन बदल लेंगे तो हो सकता है आपको चेंज ऑफ प्लेस भी करना पड़े। जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा परिवर्तन का समय हो सकता है, जब तक राहु केतु अभी 10th भाव में और 4th भाव में है। उसके बाद जैसे ही अपनी राशि बदल के ये मेष में और तुला राशि में आ जाएंगे केतु, तो आपको फिर दूसरी तरह से लाभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर जॉब की प्राप्ति कर रहे थे या कोई पैसा वहाँ से अटका हुआ था वो मिल सकता है। संतान की उन्नति हो सकती है। और अगर एजुकेशन में है आप, मतलब जैसे कि शिक्षार्थी है, विद्यार्थी हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर अपने जहाँ रह रहे हैं उससे दूर कहीं जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलने वाला है, धन लाभ होगा। अप्रैल से दिसंबर तक का समय जो है पैतृक संपत्ति या कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। जाके अलग अलग सेक्टर के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करती हूँ क्या क्या होने वाला है। जैसे सबसे पहले हेल्थ को प्रेफरेंस देती हूँ मैं। हेल्थ सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। हेल्थ के लिए कौन से भाव देखे जाते हैं, एक 6th भाव, 8th भाव, इधर 11th भाव। तो हेल्थ आपकी क्या है कि जब गुरु जैसे 7th भाव में रहेंगे
तब अलग तरह का प्रभाव होगा। शनि जब 6 भाव में है तो आपको 6 भाव से संबंधित रोग, शत्रु से तो आपको बचाव होगा, लेकिन रोगों से थोड़ी सी, जैसे अगर स्नायु या हड्डियों का रोग है या इस तरह से कोई वायु जनित रोग है, उसको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा ये वर्ष आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद 29 अप्रैल से जब ये राशि बदल के 7th भाव में शनि का प्रवेश हो जाएगा तो ये फिर उतना ज़्यादा आपको अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि सप्तम भाव वैसे इनका तो देखा जाए तो वैसे तो बेस्ट के हिसाब से देखे इनका कारक भाव है, लेकिन क्या है, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं अपनी राशि में, और ये फिर मार्केट की तरह काम करेंगे। तो आपके लिए ये विशेष केयर की आवश्यकता है। आपको व्यय की अधिकता हो सकती है, वो भी मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं, लेकिन शत्रु परास्त होंगे। और अगर पैसे टके से कोई परेशानी थी तो उससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इससे लाभ कराने वाले हैं दो मतलब घर के स्वामी हैं, इधर 6 भाव के, इधर 7th भाव के। इसलिए पैसे की तरफ से परेशानी नहीं, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। इधर जब जून से लेकर अक्टूबर तक ये वक्री हो जाएंगे तब थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा आपको अपनी स्वयं की और माता पिता की दोनों की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। ये वर्ष वैसे कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां आपको बीच बीच में खर्चा कराती नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं और जो मतलब जैसे आपका एजुकेशन, मतलब आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आपका मन है कि आप थोड़ा सा और हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाएं, तो अप्रैल तक का समय काफ़ी उत्तम है, क्योंकि जो है वो गुरु आपके कहाँ है, सप्तम भाव में, और इधर 5th भाव की लॉर्डशिप भी उनके पास है। तो अगर आप रिसर्च से या हायर एजुकेशन के लिए ये समय काफ़ी श्रेष्ठ है। उसके बाद फिर गुरु जैसे ही अपनी राशि बदल के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको दूसरी तरह से लाभ देंगे। विदेश जाने की संभावना बनी हुई है, अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे, माता पिता का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। अगर आत्मबल में वृद्धि होगी, इंटरव्यू वगैरह अगर आप जाना चाह रहे थे कहीं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा दोनों परिस्थिति में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, और अपनी मनपसंद जगह आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल या कंप्यूटर या बैंकिंग, इस तरह से क्षेत्र में अगर आपने अप्लाई किया था तो हो सकता है कि आपको वहाँ सफलता मिले। मतलब कंपटीशन अगर फेस कर रहे थे, शिक्षार्थी हैं, तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलना तय है। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो हमेशा नौकरी के लिए देखे जाते हैं, और 6 भाव इनका कारक भाव है, तो कंपटीशन में सफलता मिलना तय है। जब शिक्षा आपने प्राप्त की तो आपका करियर भी अच्छा होना चाहिए, तो करियर के लिए देखते हैं कौन सा घर आप भाव देखते हैं, 10th भाव देखते हैं, इधर 7th भाव भी देखते हैं अगर आप व्यापारी हैं तो। कार्यक्षेत्र में 11 अप्रैल तक का समय राहु जब 10th भाव में है तो आपके लिए जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, और इसके अलावा स्थान परिवर्तन, व्यापार में विस्तार, और आपको थोड़ा सा पारिवारिक कलेश हो सकता है, उससे आपको बचाव रखना है। लेकिन उसके बाद माता का सुख, भूमि वाहन का भी सुख, लेकिन उनसे थोड़ी सी आपको वैचारिक मतभेद का सामना बीच बीच में करना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी खटास आ सकती है। जैसे ही अपनी राशि बदल के ये राहु 10th भाव से आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो आपको सेना में, पुलिस में या स्पोर्ट्स में अगर आपने अप्लाई किया था तो वो आपको हो सकता है वहाँ अच्छी सूचना मिले, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 2 भाव के मालिक है, इधर 4th भाव के, इधर आपके भाग्य स्थान के। अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको मिलना तय है। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो आपको हो सकता है कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो, अवार्ड भी प्राप्त हो सकता है गवर्नमेंट से, क्योंकि सूर्य की जो राशियाँ हैं उनको गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन रहता है, उनकी अच्छी उपलब्धियाँ वहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर से मिलती हैं। करियर के लिए और आपका सप्तम भाव अगर व्यापार के हिसाब से देखें तो बहुत ही अति शुभ है। ये दोनों स्थितियों में अच्छा है, जब गुरु आपके 7th भाव में रहें और आपके 8th भाव में है। तो अगर गुरु से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि स्टेशनरी का है, या वित्त का है, या आपके और वकालत है, इस तरह से जो कार्य मतलब ऐसे जुडिशियल मतलब जो न्याय संगत जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलना आपको तय है। गुरु आपको पूरे वर्ष भर फायदा देंगे, आपके इसके 8th भाव में होने के बाद भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे।
जब करियर आपका बुलंदियों तक जाएगा तो आपको फिर क्या देखना चाहिए, आपका मतलब परिवार में वृद्धि हो, परिवार और विवाह है, तो आपके लिए ये समय काफ़ी सुखद रहने वाला है। जब आपके 7th भाव में गुरु आते हैं तो वैसे तो गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसका नाश कर देते हैं, लेकिन विवाह के लिए गुरु की पोजीशन 7th भाव काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा अविवाहित तो विवाह हो सकता है, परिवार में नए सदस्य का आगमन दिखाई दे रहा है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से गड़बड़ चल रही थी तो आप उसमें कुछ मतलब मधुरता आ जाएगी, थोड़ा कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो हो सकता है आपको विवाह में परिणित हो जाए इस समय। बड़े भाइयों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर के सदस्य जो हैं वो आपको क्या करेंगे, पूरे वर्ष भर सहयोग करते रहेंगे। अगर आपका मनमुटाव था तो वो भी अब इस समय हो सकता है कि दूर हो जाए। पार्टनरशिप में अगर उनसे मिलके कोई कार्य करना चाह रहे थे, छोटे भाई-बहन से, बड़े भाई-बहन से, क्योंकि इधर एक शुक्र की राशि है 3rd भाव में, इधर आपकी 11th भाव में मिथुन राशि का मतलब 3 नंबर लिखा हुआ है। तो बुध और शुक्र अगर आपके कारक हैं अगर ये, तो आपको छोटे और बड़े भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। परिवार की तरफ से बीच-बीच में थोड़ा-सा जब स्थितियाँ बदलेंगी, मैं उसके लिए अवश्य नहीं बताऊँगी, बाद में बता दूँगी, लेकिन एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो कोई ऐसी हानि नहीं है। अब इसके अतिरिक्त और क्या बनता है, आर्थिक स्थिति। जब आपने पैसा करियर अच्छा बना लिया तो आपको फिर पैसे का भी लाभ कितना होने वाला है, इसके लिए थोड़ा-सा आपको देखना चाहिए। इसके लिए 2 भाव देखते हैं हॉरोस्कोप में, एक 2nd भाव, एक आपका 11th भाव। तो ये भाव जो हैं वो आपके लिए दोनों ही बुध की पोजीशन है। बुध वहाँ आपके लिए क्या है, अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके कारक बिक रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। प्रारंभ में ही जनवरी के महीना से ही शुरुआत हो जाएगी और अप्रैल से लेके सितंबर का समय तो आपके लिए बहुत अच्छी धन की प्राप्ति दिखा रहा है। शनि जब वक्री होंगे तब भी आपको लाभ होने वाला है और आपको हर एक क्षेत्र से जहाँ आपका पैसा रुका हुआ था वो पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन क्या है कि अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हुई, राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको देखते हुए थोड़ा समय-समय से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक राशि जो है वो आपके 5th भाव में गुरु की है। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है, राहु की पोजीशन अच्छी है, मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। अचानक कहीं से धन का लाभ आपको हो सकता है। मतलब आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हर तरह से ये सिंह राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी सुखद रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा आपको, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ होगा। अप्रैल से दिसंबर तक के लिए समय बहुत ही अच्छा है हर चीज़ के लिए। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी केतु अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें व्यापार में सफलता मिलने वाली है, कॉम्पिटिशन में सफलता मिलने वाली है। शॉर्ट में ये बता रही हूँ। अब आपको अलग-अलग माह के हिसाब से बताती हूँ शॉर्ट में एक-एक लाइन। ये क्या है आपका सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी में क्या है आपका भाग्य साथ देने वाला है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं भाग्य के सहारे तो आपको सफलता मिलना तय है। शत्रुओं पे बजाय रोगों से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है और मतलब माताजी को कष्ट हो सकता है। उसके बाद फरवरी में संतान के लिए अच्छा है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोर्ट केस में आपकी तरफ फैसला होने वाला है। मार्च का महीना ऋण से मुक्ति होगी, लेकिन पेट के रोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ तक अप्रैल की बात है, शिक्षा में सफलता, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं करें थोड़ा सावधानी पूर्वक। उसके बाद आ जाते हैं मई का महीना। मई का महीना संतान की प्राप्ति, धन में वृद्धि, और उसके बाद जून का महीना लाइफ पार्टनर्स की हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। बाकी धन के लिए अच्छा है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जुलाई का महीना, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन। अगस्त का महीना व्यापार में थोड़ी रुकावटें होंगी, लेकिन सफलता मिल सकती है अगर आप कोशिश करें तो। सितंबर में भाग-दौड़ रहेगी। अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, शत्रुओं पर विजय होगी, प्रत्येक सुख की प्राप्ति होगी। जहाँ तक नवंबर का महीना जो है वो आपकी संतान की उन्नति और आपका पूजा-पाठ, धार्मिक कार्य में मन लगने वाला है। दिसंबर में आप सभी तरह की परेशानी से मुक्त होके और अपना व्यापार बढ़ाएँगे और जितने रुके हुए कार्य थे सब पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। हर एक कार्य में सफलता मिलना तय है। आपके लिए ये वर्ष जो है वो
थोड़ा बीच-बीच में जब जब आपके सूर्य जैसे नीच राशि में आएँगे, सूर्य ग्रहण पड़ेगा या सूर्य कम्बस्ट हो जाते हैं, सूर्य तो कम्बस्ट नहीं होते कभी भी, ये तो कम्बस्ट करते ही हैं। सूर्य की स्थिति देख के फिर अनुमान लगाना चाहिए। पूरे वर्ष भर हर एक तरह से आपको सुखद सूचनाएँ प्राप्त होंगी। ये वर्ष आपके लिए मेरे ख़्याल से 90% का भाग्य लेके आ रहा है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, सूर्य का अर्घ देना चाहिए रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग। और उनको कैसे अपने जो पिताजी हैं आपके, उनका सम्मान करें, या अगर पिताजी नहीं हैं तो आपको पिता तुल्य जो हैं उनका सम्मान करें। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें और हो सके तो किसी उसमें जाएँ जहाँ पर नेत्रहीन लोग रहते हैं, उनको कुछ दान करें। तो आपकी बहुत सी समस्याओं का पूरा वर्ष जो है वो कुछ न कुछ ऐसी सूचनाएँ लेके आएँगे जिससे आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आप फिर किसी ज्योतिषी को दिखा के रूबी रत्न भी पहन सकते हैं। और इसके अलावा एक तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं। इस तांबे के लोटे में पानी रख के रात में सुबह उसको सेवन करके सूर्य अपना स्ट्रॉन्ग करो जितना हो सकता है, तो फिर बाकी ग्रह स्वतः ही स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो एक बार फिर से 2022 की शुभकामनाएँ देते हुए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।